अस्तित्व के प्रति समर्पित होने का मतलब जिसके प्रति भी तुम्हारी श्रद्धा है। समर्पण का मतलब समझो, मैं मूल्यवान ना रहा, तू मूल्यवान हो गया। एक प्रेमी होता है ना, वो भी समर्पित होता है अपनी प्रेमिका के प्रति। समर्पण का मतलब ही उतना होता है कि अब मैं हटा, अब तू और तेरी मर्जी, जैसा तुम्हें करवाना है, जैसी तेरी इच्छा है, मैं बहूंगा। मैं अपने तरफ से तैरूंगा नहीं, बहूंगा। यह है समर्पण। और नटराज उसी समर्पण का प्रयोग है कि जब तुम पूरी तरह छोड़ते हो ना अपने को, तब नटराज घटता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं जब शिविरों में होता हूं कि अगर ओशो की 112 विधियों में अगर तुम देखोगे तो सबसे कठिन प्रयोग अगर है तो नटराज है। अब तुम तुम्हारे मन से सोचोगे तो तुम्हें नटराज सबसे आसान लगेगा कि स्वामी जी क्या मजाक कर रहे हो, 40 मिनट तक तो नाचना है, मस्ती से झूमना है, फिर लेट जाना है और फिर वापस नाचना है। मैं तुम्हें कहता हूं सबसे कठिन प्रयोग अगर कोई है 112 विधियों में तो वह है नटराज। क्योंकि नटराज तुम कर ही तब पाओगे जब पूरी तरह खोने की तैयारी होगी, पूरी तरह समर्पित होने की तैयारी होगी, अपने को छोड़ने की तैयारी होगी, तब नटराज घटेगा, तब नृत्य घटेगा। सुना है ना, ओशो ने कहा है नृत्य घटता ही तब है जब नर्तक खो जाता है। अब वो नर्तक को खोने की कला सीधे तुम साध नहीं सकते हो। अगर कचरा भरा है तो नर्तक खो नहीं सकता। वो तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बहुत बड़ी उपलब्धि है कि तुम खोने में माहिर हो गए। और जो खोने में माहिर हो जाता है समझ लो उसने पा लिया। अब परमात्मा दूर नहीं है, अब समाधि दूर नहीं है। खोने की कला तो चाहिए बस, और क्या चाहिए? यही कला तो सीखनी है। समझ में आ रहा है स्वामी जी? जी स्वामी जी। तो अस्तित्व के प्रति समर्पित होना है बस, और कुछ नहीं। दूसरा मन लाओगे कहां से? हाँ, दूसरा मन लाओगे कहां से? मतलब मन ही अवेयरनेस। यस यस यस, वही मन। ठीक है, सुनो अभी मेरी बात ध्यान से। यही मन होता है जो तुम्हें बाहर भी भटकाता है, बाहर दौड़ाता है, संसार में अग्रसर करता है। मैं ये पालूं, मैं वह पालूं, मैं धन पालूं, मैं वस्तु पालूं, मैं स्वास्थ्य पालूं। ये हर चीज की मांग से जो भरा रहता है, ये यही मन होता है। अब उस मांग से जब तो थक जाता है तब वो पहली बार भीतर मुड़ता है, या कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि उसे भीतर मुड़ना पड़ता है। तो यही मन फिर और मांग करने लगता है कि मैं ध्यान पालूं, मैं और कुछ पालूं, मैं समाधि पालूं, मैं ये सब पालूं, शांति पालूं, आनंद पालूं। यही मन, ये मन ही करता है। अब जैसे जैसे तुम ध्यान में गहरे जाते हो वैसे वैसे ये मन डिसॉल्व होने लगता है, मिटने लगता है, पिघलने लगता है। और ध्यान का ये परिणाम है कि जिसके कारण तुम ध्यान कर रहे हो वह कारण मिटना शुरू हो जाता है। यही मन डिसॉल्व होना शुरू हो जाता है। और जैसे जैसे वो डिसॉल्व होगा तुम पाओगे कि अब ना बाहर की मांग बची, ना भीतर की मांग बची। अब तुमने मांगना बंद कर दिया। ये बस
आखिरी अवस्था आती है, तुम भिखमंगे होना बंद कर देते हो, तुम्हारी मांग गिर जाती है, ना आप यहां कुछ चाहिए संसार में, ना आप यहां कुछ चाहिए अध्यात्म में। गौर से समझना इस बात को। जिस दिन वो अवस्था आती है उस दिन तुम्हारी दौड़ हर तरह से गिर जाती है। ना ये अति चाहिए ना वह अति चाहिए, मांग गई, और जिसकी मांग गई उसका मन गया, क्योंकि मांग ही मन है, वो मिट जाता है, वो डिसॉल्व हो जाता है, और मन के खोते ही तुम स्वभाव में आ जाते हो। तो यही मन होता है स्वामी जी, और कोई मन नहीं है। धन्यवाद। धन्यवाद।